के गेट पर जैसे ही अभीरा की नज़र अरमान पर पड़ती है, उसकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। इतने सालों बाद आमने सामने खड़े होने का वह पल दोनों के लिए बेहद भारी था। अरमान की आंखों में हैरानी थी तो अभीरा की आंखों में दबे हुए जज्बात साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा असर मायरा पर हुआ। अभीरा को देखते ही मायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह तुरंत अरमान का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसे फिर से उससे दूर न कर दे। मायरा की हालत देखकर अरमान समझ जाता है कि अतीत अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वह मायरा को संभालते हुए अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वाणी दौड़ते हुए अभीरा के पास आती है और मासूमियत से पूछती है, मम्मा, ये कौन है? यह सवाल सुनकर अरमान और अभीरा दोनों असहज हो जाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट आया हो। उधर स्कूल के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फॉर्म भरते समय अरमान को पता चलता है कि वाणी की मां का नाम अभीरा शर्मा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह बार बार उस नाम को पढ़ता है, मानो उसे यकीन ही न हो रहा हो कि यह सच है। इतने सालों तक जिस सच्चाई से वह भागता रहा, आज वही सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। प्रिंसिपल बताते हैं कि मायरा और वाणी को एक ही एक्टिविटी ग्रुप में रखा जाएगा, क्योंकि दोनों की उम्र और क्लास एक ही है। यह सुनते ही अरमान गुस्से में आ जाता है और तुरंत बदलाव की मांग करता है, लेकिन स्कूल के नियमों के आगे वह मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा होता है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी एक बार फिर उसी परिवार से जुड़ जाएगी जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। स्कूल से बाहर निकलते समय अचानक मायरा बेहोश हो जाती है। सभी घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और जांच के बाद पता चलता है कि मायरा को पुरानी यादों से जुड़ा गहरा मानसिक डर अभी भी परेशान कर रहा है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर मायरा को बार बार वही चेहरे दिखेंगे जो उसके ट्रॉमा से जुड़े हैं, तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। यह बात सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अभीरा को जिम्मेदार ठहराने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर एक ऐसी बात कह देते हैं जो सबको चौंका देती है। मायरा को सबसे ज्यादा सुकून अभीरा के पास जाने से मिला है। बेहोश होने से पहले वह उसी का नाम ले रही थी। यह सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। जिस औरत से वह अपनी बेटी को दूर रखना चाहता था, वही उसकी बेटी के दिल के सबसे करीब निकली। उधर घर पर विद्या को जैसे ही पता चलता है कि अरमान और अभीरा फिर से मिल चुके हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत काजल को बुलाती है और कहती है कि अगर यह सच बाहर आ गया तो सालों से छुपाया गया राज खुल जाएगा। लेकिन काजल इस बार चुप नहीं रहती। वह विद्या से साफ कह देती है, अब डरने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि जो तुमने दूसरों के साथ किया था वही अब तुम्हारे सामने आएगा। धीरे धीरे एक और चौंकाने वाला सच सामने आने लगता है। वाणी के जन्म से जुड़ा एक ऐसा राज जिसे सुनकर अरमान की दुनिया हिल जाएगी। दरअसल सालों पहले विद्या ने सिर्फ अरमान और अभीरा को अलग नहीं किया था, बल्कि एक ऐसा झूठ बोला था जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने अरमान को यकीन दिला दिया था कि अभीरा उसे छोड़कर चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कहानी में नया तूफान तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि जिस जमीन को लेकर वह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, वह जमीन अभीरा ने मायरा के भविष्य के लिए खरीदी थी। यानी अनजाने में वह अपनी ही बेटी के हक के खिलाफ खड़ा था। इसी बीच क्रिश अपनी चाल चल देता है। कंपनी में पोजीशन पाने के लिए वह एक बड़ा षड्यंत्र रचता है जिससे अरमान की इमेज खराब हो जाए। वह ऐसे कागजात सामने लाता है जिससे लगता है कि अरमान ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। पूरा परिवार उसके खिलाफ होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मेहर सच का आधा हिस्सा सुन लेती है और गलतफहमी में आकर मायरा को अभीरा से दूर रखने की कसम खा लेती है। वह अरमान पर दबाव डालती है कि वह स्कूल बदल दे, शहर छोड़ दे या फिर अभीरा से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दे। दूसरी तरफ वाणी और मायरा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। दोनों को यह नहीं पता कि उनके परिवारों के बीच कितनी कड़वाहट है। एक दिन खेलते खेलते मायरा अचानक वाणी से पूछ लेती है,
क्या तुम्हारे पापा भी तुम्हें छोड़कर चले गए थे? यह सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाती है कि मायरा के दिल में कितना दर्द है। आने वाले दिनों में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। एक पुरानी डायरी मिलने वाली है, जिसमें अभीरा ने सालों पहले अपने साथ हुए हर धोखे का सच लिखा था। अगर वह डायरी अरमान के हाथ लग गई तो विद्या का पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच सामने आने से रिश्ते जुड़ेंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे? क्या अरमान अपने दिल की सुनकर अभीरा को दूसरा मौका देगा? क्या मायरा अपने डर से बाहर निकल पाएगी? क्या विद्या अपने कर्मों की सजा से बच पाएगी, या इस बार उसका बनाया जाल उसी को फंसा देगा? जैसे जैसे सच्चाइयां बाहर आएंगी, रिश्तों की परतें खुलती जाएंगी और हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यार, धोखा, पछतावा और बदले की आग सब मिलकर कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से लौटना आसान नहीं होगा। एक बात तो तय है, अब जो होगा वह पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। पुराने घाव फिर से हरे होंगे, छुपे हुए राज तूफान बनकर बाहर आएंगे